क्या बहुत बड़ा कोई सुपर पावर है या मिलिट्री पावर उनकी बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक पावर उसकी इतनी ज़्यादा है? क्या वजह है कि जो रियासत मगरबी ममालिक हैं वो उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं? देखिए, बुनियादी वजह तो इसकी यही है कि जो मगरिब है उनके डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। उनको कुछ जगहों पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नज़र आते हैं और वाकई जैसे आपने कहा वहाँ सैंक्शंस भी लगा देते हैं, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के इख्तियार में है। आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल ने बार बार मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ सैंक्शंस लगाए, बहुत जल्दी होती है उनको अमूमन। लेकिन जहाँ तक फ़लस्तीन का मामला है, उस पर आपको मालूम है कि अमरीका ने 45 से ज़्यादा वीटोज किए हैं रेजोल्यूशंस पे। मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस आते हैं वहाँ, उसको वीटो कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो बैनुल-अक़वामी कंसेंसस है, जिसकी एक एक्सप्रेशन हमने देखी है मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस में, वो ये है कि फ़लस्तीन का जो मामला है वो पुरअमन तौर पे ज़रूर रिजॉल्व होना चाहिए, जिसके बगैर मशरिक़ वुस्ता में अमन नहीं आ सकता। और उस बेसिस पे 2 स्टेट सोल्यूशन का एक यानी कि सोल्यूशन दिया गया है कि यानी कि 2 स्टेट्स होने चाहिए। इजराइल ठीक है, इजराइल राइट टू एग्जिस्ट है अगर उसका, तो फ़लस्तीन जो है उसका भी राइट टू एग्जिस्ट है। ना सिर्फ राइट है लेकिन एक इंडिपेंडेंट कंटिगुअस पैलेस्टीनियन स्टेट जिसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्री 1967 बॉर्डर्स। जी, तो ये चीज तो कंसेंसस है, लेकिन ये इंटरनेशनल कंसेंसस को इम्प्लीमेंट करने में मेरा ख्याल है जो मुल्क हावी होता है या ऑब्स्टिकल बनता है वो हमेशा से भी सेल्फ डिटर्मिनेशन का तो कहा हुआ है और यहाँ पे भी ये कहा हुआ है कि जो प्री 1967 की बाउंड्रीज थी उसके मुताबिक 2 स्टेट होने चाहिए, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। अब इस पे मजीद क्या किया जा सकता है? देखिए, आज की मीटिंग के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जो एस्केलेशन है उसमें तो कमी आए, लेकिन इसके अलावा इन करारदादों पर अमल दरामद कैसे किया जाए? फिर अगर अमेरिका हर दफा इसको वीटो कर देता है तो और ऑप्शंस क्या हैं फिर दुनिया के पास? देखें, सिक्योरिटी काउंसिल से जो ज्यादा अहम सिफारती फोरम दुनिया में है ही कोई नहीं, जिसके पास जैसे कि मैंने कहा पीस एंड सिक्योरिटी के हवाले से उसके पास ये इख्तियार है कि एक मुल्क को वो कोर्स करे या उसको प्रेशर करे या उसको सैंक्शंस के नीचे लेके आए ताकि वो मुल्क उसके मुताबिक चले, रेजोल्यूशन के मुताबिक। अब ये कि जब आप कहते हैं कि कोई ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखें, सुपर पावर इस वक्त जो है वो ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन भी एक सुपर पावर है। तो मैं समझती हूँ कि ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन के जरिए, और अगर मुस्लिम ममालिक डिवाइडेड ना हो, शहजाद इस वक्त तो डिवाइडेड हैं, देखें जिस टेलीविजन पे और मैंने देखे हैं वो तो हार्ट ब्रेकिंग है। यानी कि इस किस्म का जुल्म जो है इसका तो कोई प्रेसिडेंट ही नहीं हमें मिलता है मॉडर्न हिस्ट्री में। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि देखें, जो ताखीर हुई है, कॉल फॉर अ सीज फायर भी नहीं हुआ अभी तक, उसमें भी अमेरिका ने ताखीर की है। और ताखीर क्यों की है? इसलिए कि अमेरिका तब कॉल करता है सीज फायर के लिए जब इजराइल तैयार नहीं है। वो यूनाइटेड हो भी जाएं तब भी अब तक हमें नजर आया है कि कंडेमनेशन तो नजर आती है, वो मजम्मत करते हैं तमाम चीज़ों की, लेकिन अमली तौर पे क्या ऐसे इकदाम उठाए जा सकते हैं इजराइल पर दबाव डालने के लिए, या अमेरिका अगर उनकी सपोर्ट में खड़ा हो जाता है तो उन पर दबाव डालने के लिए क्या ऐसे अमली इकदाम उठाए जा सकते हैं मजम्मत के अलावा? देखिए, अगर मुस्लिम दुनिया यूनाइटेड हो और वो एक ही आवाज से बिहाइंड द सीन्स जिस किस्म के पैगाम दे सकती है अमेरिका को कि जी अमेरिका, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आप डिप्लोमेटिक कॉस्ट्स रेज कर सकते हैं एक मुल्क के मौक़िफ़ का। सो अमेरिका ने जो मौक़िफ़ इस वक्त अपनाया हुआ है, और मैं ये भी कहूँगी कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि जो बाइडेन इंतज़ामिया है उन्होंने भी उसी तरह की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं जो कि ट्रंप ने की थी, जो कि बिल्कुल टोटली प्रो इजराइल है, जिनको ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नजर नहीं आते। तो मैं समझती हूँ अमली तौर पे ये इस प्रेशर का हमेशा असर होता है, लेकिन अगर पीछे से कुछ ममालिक उनको ये कहें कि जी हम अपने सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए ये कर रहे हैं, वैसे हम सीरियस नहीं है, तो जाहिर है अमेरिका तो फिर मूव नहीं करेगा। तो ना सिर्फ मैं समझती हूँ मुसलमान दुनिया की तरफ से नहीं होना चाहिए, जो बाकी के P5 मेंबर्स हैं, चीन, रूस और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं, उनका भी असर होता है। तो ये एक कलेक्टिव वॉइस होनी चाहिए मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से। देखें, ये एक नामुमकिन चीज़ नहीं है, मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं है। तो देखें, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं कहूँगी ये मोमेंट ऑफ ट्रेजेडी है लेकिन मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है। इस वक्त मैं समझती हूँ कि अगर सफारती दबाव इतना हो
जो कि अमेरिका को एक तरह से उस पोजीशन पे लेके आया है कि वो एक हल ढूंढने फ़लस्तीन का, ना कि सिर्फ इजराइल की ब्लाइंडली सपोर्ट करते रहें, तो इससे कुछ निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।